बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। वेलकम टू अनदर व्लॉग आफ्टर सो मैनी डेज़ राइट। बहुत दिनों से मसरूफ़ियत चल रही थी, ज़ाहिर सी बात है। घर में कुछ ऐसा था कि मैं वीडियो नहीं बना सकी, इतना ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं जो है वीडियो बनाऊं, अपलोड करूं। मेरी मदर इन लॉ भी बीमार हैं, तो बस कुछ ऐसा ही मिक्स सा सिचुएशन चल रही थी। तो आज मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, तो मैंने छोटे छोटे से जो क्लिप रिकॉर्ड कर रखे थे वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस देखिए हालात भी कैसे दुनिया के हो गए ना अजीब से। पहले पाकिस्तान इंडिया का मसला पड़ गया, अब ये पड़ गया ईरान वाला। क्यों नहीं इस दुनिया में अमन हो रहा, समझ से बाहर हो गई ये बात, जाहिर सी बात है। इतना मतलब वो ठीक है, छोटी मोटी फड्डे चल ही रहे थे दुनिया के अंदर, लेकिन अब तो बाकायदा तौर पे यार ये जंगे वंगे शुरू हो गई हैं। अच्छी बात नहीं है। अमन होना चाहिए, अमन हो, रहने दें। कितना अच्छा सब कुछ है। घर की मिसाल ले लें, अगर घर के अंदर हालात ख़राब हो जाते, माहौल ख़राब हो, लड़ाई हो जाए, तो सबके दिल कितना बुझ सा जाता है ना, कि क्यों ऐसा हो रहा है हमारे घर में, हमारी फैमिली क्यों ऐसे लड़ रही है। तो जब मुल्क लड़ते हैं, बेगुनाह लोग मरते हैं, कितना अफसोसनाक बात है ये सब कुछ जो हो रहा है। अच्छा जी, खैर ये थोड़ा सा फादर्स डे की क्लिप भी मैंने ऐड ऑन कर ली है। इसके अंदर मैं और बच्चे आए थे, इनके बाबा के लिए हमने फूल लिए थे, कार्ड्स लिए थे, और फिर बच्चों ने लिए थे, इनके लिए बलून लिया था फादर्स डे का। ज़ाहिर बात है वो हमने केक भी एक लिया था, तो वो तो खैर जो सेलिब्रेट वगैरह किया था, इतना ज़्यादा कोई ख़ास था नहीं। तो हम लोगों ने उसके मूवी भी नहीं मैंने बनाई, मैं कहा मैं क्या मतलब करूँ इतना ज़्यादा। वही आपको बताया ना, घर में बस मसरूफियत थी। फिर अब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं। स्कूल की छुट्टियों की वजह से आप यकीन करें, बच्चों के साथ जो है ना गुजारा बड़ा ही मुश्किल है कसम से। ये अल्लाह ज़िंदगी दिन के घर में होने से ये कि रौनक माशाल्लाह बड़ी लग जाती है। और एक रूटीन आपकी जो बनी होती है ना छुट्टियों के पहले की, वो ये होती है कि आप सुबह उठे, आपने अपना नाश्ता वाश्ता बच्चों का बनाया, इनको स्कूल छोड़ा, आए, जिम गए। अब मेरे जिम की जो है ना, मैंने अपनी मेंबरशिप को होल्ड किया है फॉर अप टिल सितंबर, जब तक इनके स्कूल स्टार्ट नहीं होते। मैं उसके बाद दोबारा ज्वाइन करूँगी। वो इसलिए ये 2 दिन मेरे साथ जिम गए, आप यकीन करें इन्होंने मेरा वो असर किया। वहाँ जाके 10 मिनट खेल के, मम्मा हम तो टायर्ड हो गए, घर ले चलें। क्योंकि वहाँ इनके लिए खेलने के लिए, यहाँ तो ये स्विमिंग करें, यहाँ फिर जो है ये वो बास्केटबॉल वगैरह ये वो खेल सकते हैं, नेट बॉल जो होता है, वो कितना खेलेंगे। तो इनको वो होता ही नहीं। आजकल के बच्चों का ज़्यादा क्या है ना कि इनको आईपैड दे दो, ये उसमें खुश हैं। खैर कल हबीबा की फ्रेंड भी आई हुई थी बच्ची, तो कल मैं आपको बताती हूँ, यहाँ अमेरिका में भी जो लोग रह रहे हैं उनको पता है कि काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़, हर जगह पे बड़ा मसला बना हुआ है। तो खैर जी, खैर हमारी तरफ भी यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह काफ़ी होते रहते हैं, लेकिन कल कोई प्रोटेस्ट नहीं था। बाय द वे मैं आपको बताती हूँ कल सीन क्या हुआ। कि मेरी बच्ची की दोस्त आई हुई थी हबीबा की, तो उसका प्लान था कि वो सुबह 10 बजे से 3 बजे तक उसने हमारे घर रुकना था, और खाना वाना यहीं से सब कुछ खाना था उसने। तो वो अमूमन बच्चियाँ आती हैं तो उनका यही हम लोगों ने प्लान बनाया था, वो आते हैं हमारे साथ, खाते हैं, ये वो खेलते हैं बच्चे सारे। लेकिन उनके डैड की जो है ना, उनके फादर की बीच में कॉल आई, उन्होंने कहा कि जी यहाँ फायरिंग हुई है, तो मैं अपनी बेटी को लेने आ रहा हूँ। तो वो बच्ची हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं रहती, तो मैंने उनसे कहा कि आप रहने दें, मैं इसको ड्रॉप करने आ रही हूँ। तो फायरिंग ये हुई थी कि हमारे घर के से थोड़ा सा दूर ही एक अपार्टमेंट का यूनिट है, बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे फायरिंग हुई है, और वहाँ पे 3-4 लोग जो हैं वो मर गए हैं। तो एक तो ये है कि हम जो ख़बरें पाकिस्तान में सुनते हैं ना, लोग कहते हैं हाई बाहर दे मुल्कां चन्ना सुकून है, गए कसमें होते तो पता ही नहीं कुछ चलता। नहीं जी, उत्थे सब कुछ पता चलता है, लेकिन वही बात है कि एक इलाके की खबर दूसरे में नहीं जाती है। तो बस यही मसले मसाइल से रहते हैं। तो खैर हम लोग भी थोड़ा सा पैनिक हो गए थे कि, लेकिन जब मैंने न्यूज़ में देखा, हमारे वो जो लोकल न्यूज़ आती हैं, तो उसमें पता चला कि वो कोई अपना ही उनका ना फैमिली का मैटर था। खैर अल्लाह ताला सबको बचा के रखे। अच्छा जी, मैं बच्चों को लाई थी यहाँ ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, और यहाँ पे हबीबा को चाहिए था अपने रूम के लिए एक बड़ा अच्छा सा कोई खुशबू वाला, ये इन्फ्यूज़र्स क्या बोलते हैं इनको, जो भी हैं। तो उसने लिया था एक यहाँ से, और इतनी सारी वैरायटी होती थी, ज़्यादा खुशबू होती है कि आपका नाक भी एक टाइम में ना सुन्न हो जाता है कि क्या सूंघे क्या नहीं सूंघे। यहाँ पे इनको कॉफ़ी बीन्स भी रखने चाहिए। और ये जो है ना, ये सारी जो खुशबुएँ हैं, ये पहले आई थिंक $2 की एक थी, लेकिन अभी ये $4 की एक ऐसे पड़ी हुई, मतलब डिफरेंट प्राइस के रेट है, लेकिन इस तरीके से इनके प्राइस बड़े भी हैं। और ये वाली सारी चीज़ें हैं, ये हमारे घर भी होता था। खैर मेरे पास बड़ा प्यारा था वो, उसका ना सेरेमिक का बना हुआ था, सेरेमिक टाइप था, और उसके ऊपर बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई भी बनी हुई थी, वो टूट गया था।
तो मुझे पता है कि इसके अंदर बड़ी अच्छी खुशबू होती है। कई होते हैं कि जिसके अंदर आप ये खुशबू वाली ना पूरी बॉटल ऐसे फ़िक्स कर देते हैं और वो खुशबू आती रहती है, उसको आपको इलेक्ट्रिक में लगाना होता है। कई ऐसे होते हैं जिसके नीचे आपको कैंडल रखनी पड़ती है, उसके ऊपर आप जो है ना वो खुशबू वाली या तो लिक्विड डाल देते हैं, और या फिर आप वो मोमबत्ती टाइप जो होती है ना खुशबू वाली जैसे होती है मोम, उस टाइप के वो क्यूब्स होते हैं, वो तोड़ के रख देते हैं, उसकी भी खुशबू फैलती रहती है। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। घर में खुशबू ज़रूर करें, साफ़ सुथरा रखें। देखें चीज़ें बिखर जाती हैं, ज़ाहिर है बच्चों वाला घर है, चीज़ें डेफिनेटली, मेरा छोटा बेटा है वो खेलता है बिखार देता है, वो एक अलग चीज़ है। घर में कचरा बिल्कुल ना रखें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बता रही हूँ, ये आप समझें। रात जब आप अपने घरों को बंद करते हैं उससे पहले कोशिश करें कि जो सारे दिन का बाथरूमों में कचरा है, मतलब जो पेपर टावल्स वगैरह हम लोग यहाँ फ्लश में तो नहीं डालते ऑब्वियसली ना, तो जो आपका वो वाला है कचरा, आपके किचन का जो सारा गार्बेज है वो आपको बाहर रखना है। डेफिनेटली आपको उसको अपने घर के अंदर से निकाल देना है। तो मेरी तो ये रूटीन जो है ना काफ़ी काफ़ी अच्छे से बन गई हुई, बहुत ज़्यादा टाइम से, कि मैं रात जब सोने से पहले या जब हम खाना वाना खा के शाम में चाय पीते हैं, उसके बाद जब हम ऊपर जाते हैं अपने रूम्स के अंदर, तो मुझे पता होता है कि इसके बाद अब हमारा बाहर का कोई काम नहीं, मतलब अगर कुछ चाहिए भी तो किचन से ही होगा, बाहर का नहीं। तो किचन का कचरा, सारे बाथरूमों का कचरा निकाल के मैं हमेशा जो है बाहर डम्पस्टर के अंदर डाल कर आती हूँ, घर के अंदर नहीं होता है वो। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक तो गार्बेज की वजह से जरासीम होते हैं, जब आप सुबह उठ के आते हैं स्मेल होती है घर के अंदर, वो उससे भी आप बचेंगे। दूसरा, नहुसत भी नहीं होती है, ये आजमा के देख लीजिएगा। घर को पाक साफ रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ कुछ अरसे के बाद ना थोड़ी थोड़ी चीज़ों की सेटिंग चेंज करना, एक से हल्का सा दूसरी जगह पे कर देना, एक तो आपको मेंटली बहुत फ्रेश कर देता है, क्योंकि हम इंसान है ना, अल्लाह ने हमें बनाई ऐसे, हमें चेंज की आदत होती है, वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूसरा ये है कि आप जो है ना वो आपको घर का माहौल भी थोड़ा चेंज सा अच्छा लगेगा, महसूस होगा कि लो जी ये चीज़ तो चेंज हो गई, ऐसा होता है। और ये वाली बस काम होते हैं। खैर जी, हम लोग लेकर आए थे भिंडियाँ, तो मुझे आज भिंडियाँ बनानी थी, और उसके अंदर ये देखें जी, मैंने क्या किया था, टमाटर, हरी मिर्चें, मैंने दो तरह की हरी मिर्चें डाली थी। एक जो स्वीट बनाना पेपर होती हैं, मीठी तो नहीं खैर वो होती, लेकिन बहरहाल उनको बनाना पेपर बोलते हैं, वो थी। और एक जो हमारी रेगुलर हरी मिर्चें थी वो वाली ना, ये मैंने दोनों तरह की मिर्चें काटी थी, क्योंकि भिंडियों में मिर्चों का टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। प्याज डालें, टमाटर डालें और मसाले डाल के भिंडियाँ भून के बनाएं, बहुत मज़ा आता है। मसाले भी बड़े सिंपल से होते हैं, इसमें नमक था, ज़ीरा था, सूखा धनिया था पिसा हुआ, लाल मिर्चें थी कुटी हुई, धनिया था, वो था ज़ीरा था, और गरम मसाला था, और ये हल्दी वगैरह, ये चीज़ें जो नॉर्मल होती हैं वो थी। तो ये डाल के मैं मसाला पहले टमाटरों का भून लेती हूँ, उसके बाद भिंडियाँ डालूँगी, और बड़ी मज़े की हमारी जो है ना ये भिंडियाँ बन जाती हैं, बहुत टेस्टी। पहले भिंडियाँ हम जाते थे लेने, तो ऐसा होता था कि वो ना रैक्स में पड़ी होती थी, तो औरतें आके क्या करती थी, नरम नरम चुल्ली बाकी फेंक दी, नीचे भी गिरी हुई है वो। अब दुकान वालों ने क्या किया कि पाउंड पाउंड के थैले बना दिए, उसके अंदर ही बंद है, आप जाएँ अपना पैकेट उठाएँ, जैसे भी आपको उसमें मिल रही हैं ले आए। तो अब ये होता है कि इन भिंडियों के अंदर कुछ जो है बहुत मोटी पकी हुई भिंडियाँ भी निकल आती हैं, दाने वाली, उनको फिर ज़ाहिर सी बात है डिस्कार्ड करना पड़ता है। और पतली नरम वाली भी बहुत अच्छी होती हैं, तो इसलिए हम हमेशा दो मैं पैकेट लेती हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे भिंडियाँ नहीं खाते, मैं और मेरे हस्बैंड ही शौक से खाते हैं, तो दो पैकेट में से जो अच्छी वाली निकलती है वो हम बनाते हैं माशाल्लाह। तो ये है कि हमारा दो टाइम के खाने का ये बड़ा अच्छा सा बन जाता है सालन, बहुत मज़े का। इसको जितना आप तीखा और थोड़ा खट्टा टाइप बनाएंगे ना, ज़्यादा टेस्टफुल लगता है ये भिंडियों का। इसके अलावा मुझे कबाब बनाने थे, कबाबों का मसाला मैं यहाँ पे रेडी कर रही थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा है कि बजाय मतलब वो कबाब ज़्यादा करने के, मैं कोफ्ते इनके ज़्यादा बना के रखूँगी, वो सालन में काम आ जाते हैं। तो अभी जब मैं ये बना लूँगी सारा मसाला, तो उसके बाद अब जब नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे इंशाल्लाह, उसमें मैं कोफ्ते लास्ट में बनाऊँगी। कबाबों के अंदर मैं क्या करती हूँ कि घर के मसाले भी होते हैं और एक पैकेट का मसाला भी आप ज़रूर डालें। चाहे आप उसमें कोफ्ता मसाला डालें, अगर आप जैसे मुझे आज कोफ्ते बनाने हैं तो मैंने कोफ्ता मसाला ऐड कर लिया, नहीं तो आप इसमें बिहारी कबाब मसाला, सीख कबाब मसाला ज़रूर एक आध पैकेट डालें, और साथ में मैं घर के डालती हूँ। उससे ये कि टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है, क्योंकि उनमें एसेंस होता है मसालों का। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप डालना चाहें, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इट्स अप टू यू, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है।
इसको कीमे को हमेशा बारीक में पीस लेती हूँ। इससे मुझे इसमें कोई भी बाइंडिंग एजेंट नहीं डालना पड़ता, ना डबल रोटी, ना आलू, ना अंडा, कुछ भी नहीं मैं डालती। अल्हम्दुलिल्लाह कबाब कभी भी नहीं टूटते, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कीमा नरम हो जाता है और मिल जाता है आपस में कि फिर कोई टेंशन ही नहीं होती। ये कबाब मैंने एक बनाया था, इसलिए मैंने कहा मैं टेस्ट कर लूँ मसाला, और माशाल्लाह बहुत मज़े के बने थे। फीके तो कबाब मज़ा ही नहीं आता, उसमें मिर्चें खूब सारी डालें, टमाटर डालें, मसाले डालें, फिर मज़ा आता है कबाब खाने का। ये हबीबा साहिबा लगी हुई थी मेरे साथ पंगे करने, इनको जो है वो करना था। अच्छा जी, वो मसाला बना के मैंने खैर फ्रिज में रख दिया था। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्या ऑर्डर कर दो हबीबा? अच्छा बेटा, कर दूँगी ऑर्डर। अभी नहीं हो सकती, अभी मामा खाना बना रही हैं। फाद आई लव यू। आंखों कान में जा रहा है फाद। धूप में तो नहीं खड़े होना बेटा। मम्मा अभी फोन कर ले। क्या ये टावल ये लोग लेकर आए अपने? अच्छा, क्या है लिशा, आपको मक्खी पड़ गई है? अभी करती हूँ। खैर जी, मैं खाना बना रही थी अंदर, खाना बन गया है और मैंने यहाँ पे बनाई है फली और चिकन का सालन। चावल बॉयल हो रहे हैं यहाँ पे, और बस अल्हम्दुलिल्लाह बर्तन मैंने सारे धो लिए हैं, और अब बस जो कीमा बनाया था उसके कबाब बना के रखने लगी हूँ, फ्रीज़ करूँगी, और फिर मेरा काम जो है वो आज का ख़त्म हो जाएगा। ज़ाहिर इतनी मसरूफियत रही, मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी मूवी बनाने का, तो आज मैंने थोड़ी सी हिम्मत करी है। मैं कहा चलो जी बनाती हूँ, और आज से कोशिश करूँगी थोड़ा सा रेगुलर हो जाऊँ, क्योंकि आपको पता है फैमिली में भी ऐसे हो जाती हैं चीज़ें, फिर घर की जिम्मेदारियाँ भी, तो इतना ज़्यादा जो है वो नहीं बंदा कर पाता है। तो बस दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अब कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि कंटिन्यूटी जो है वो चलती रहे वीडियोस में। फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह करे कि इस दुनिया के हालात भी ठीक हो जाए, अल्लाह ताला हम सब के घरों में जो है बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।